अर्जुन कहता है कि वहां मैं उन्हें मनाने गया, ऋषि मुनि को, वो मेरी बात सुनकर रोने लगे। फिर मैंने भाई को बताया, बड़े भैया भी रोने लग गए, और फिर आपके पास आकर सारी बात सुनाना चाहता था तो आप भी रोने लग गए। जब सभी रो रहे तो फिर मैं भी रोता, मैं क्या करता, इसलिए रो रहा हूं, कोई गलती हो गई होगी मुझसे। तब कृष्ण जोर से हंसे और बोले, तुम जानते हो सब क्यों रोए? जिस ऋषि को तुम मनाने गए थे वो सारी दुनिया की सारी समृद्धि छोड़कर, मान सम्मान धन वैभव राज सत्ता सबको त्याग कर, और अपने प्रभु के होकर उसके समाधि में बैठे थे। और जब उनकी समाधि खुली तो तुम उनको निमंत्रण देने गए, तो निमंत्रण देना तो ठीक था, लेकिन तुमने उनको जो प्रभावित करने के लिए रुपया पैसा मान सम्मान ये सबका लालच देना शुरू कर दिया, और लालच पर लालच ही देते गए, तो ऋषि रोने लगे। उनके मन में आया कि कहीं मुझ में कमी रह गई है, जो माया फिर मुझे अपनी ओर प्रभावित करने के लिए लगी है, या लोक समाज मुझे अभी भी कुछ गलत देखता है कि मेरे अंदर कोई लालच होगा, कोई कमी रह गई हो। तो उनके मन में बार बार आए कि हे प्रभु, मैं तो तेरा हूं, मुझे खिलौने से क्यों रिझाते हो? दिखाना है तो अपना रूप दिखाओ, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। मैं तो अपने प्राणों को ही तेरे प्रेम की अग्नि में आहुति देकर हवन कर रहा हूं, मुझे सत्कार नहीं चाहिए। मेरे प्रभु, मुझे तेरी कृपा चाहिए। ऐसा सोचते सोचते वो भाव विभोर होता गया और तुम लालच देते गए, तो रोने लगा, रोता गया। अर्जुन, इस धरती पर ऐसे तपस्वी लोग ही इस धरती को पवित्र करते हैं। यह धरती ऐसे ही लोगों के कारण टिकी हुई है जिनको तू निमंत्रण देने गया था। अर्जुन ने कहा, तो अब समझ में आया कि वो क्यों रोए थे, लेकिन भैया को क्या हुआ? उनको तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ समाचार ही तो दिया। बड़े भैया क्यों रोए? बोले, वो राजा हैं, उनको ये लगा कि अगर मेरे अन्न को कोई ऋषि ग्रहण नहीं करना चाहता तो लगता है मेरे अन्न में कोई दोष आ गया है, और मैं इतना धर्म से चलता हूं, धर्म पूर्वक जीवन जीता हूं, धर्म की रक्षा करता हूं, धर्म को संभालता हूं, धर्म की पूजा करता हूं, और जब धर्म की कोई पूजा करता, धर्म की कोई रक्षा करता है तो धर्म उसे बचाने का काम किया करता है। लेकिन मुझसे कोई गलती हुई है, जो ऋषि मेरा अन्न ग्रहण करने के लिए आना नहीं चाहता, मुझ में कोई भूल है। तो उदासी में आंख में आंसू आ गए उनके। अर्जुन ने कहा, ये इतनी गहराई से सोचते हैं ये लोग, ऐसा ऐसा सोचते हैं, ये तो अब समझ में आया। लेकिन ये बताइए कृष्ण, आपको क्या हुआ जो आप रोने लगे? तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, आने वाले समय में मानवता का, मनुष्य का, इंसानियत का इतना पतन हो जाएगा कि ऐसे लोग देखने को नहीं मिलेंगे, ना ऐसा राजा मिलने वाला और ना ऐसे ऋषि मुनि मिलने वाले। उस हालत को देखकर और उसको समझकर मेरी आंख में आंसू आए। अर्जुन कहता, मैं तो आप लोगों को रोता देख के रो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप क्यों रो रहे हो। तो कृष्ण यदि रोए हैं तो दूसरों के दुखों को देखकर, संवेदनशीलता है तो इतनी, करुणाद्र है, करुणा से हृदय गीला है और उसी के कारण आंख में आंसू आ जाते हैं, इसलिए वो करुणा निधि है, करुणा के सागर हैं। कृष्ण का एक रूप योगेश्वर का रूप है। वो रूप है कि युद्ध की भूमि से लौटते हुए भी अपने ध्यान में बैठते हैं।
और जब बहुत दबाव का अवसर, उस समय भी उनके कार्य देखने योग्य हैं। हस्तिनापुर में जब वो मनाने के लिए संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे कि युद्ध ना हो अच्छा, उस दिन की दिनचर्या का वर्णन ग्रंथों में लिखा है कि कृष्ण सुबह उठकर क्या कर रहे थे और फिर कब चले, क्या हुआ उस दिन। तो उसी में यह भी कहा कि कृष्ण उठे, स्नान आदि करने के बाद अपने ध्यान में बैठे, प्रार्थना वंदन करने के बाद यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद फिर ब्राह्मणों को गौदान दी, फिर बड़ों को प्रणाम किया, फिर जिन्हें किसी तरह का अभाव है उनके लिए भी अपनी दान राशि नियत समय पर जैसे रोज ही निकालते थे वैसे ही दान दिया। और फिर उन्होंने अपना प्रातराश लिया, सुबह का नाश्ता, और फिर उनका किंकणीक रथ हस्तिनापुर की ओर बढ़ा। तनाव और दबाव के बीच में उनका यज्ञ भी जारी है, उनका ध्यान भी जारी है, उनका दान पुण्य भी जारी है। और ऐसी हड़बड़ाहट के समय में बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाता है व्यक्ति, वो बड़ों को प्रणाम भी करते हैं। तो ये कृष्ण चरित्र है कि कैसा भी दबाव, कैसा भी तनाव का समय हो, आप जरा सोचिए कि जब चारों तरफ के राजा लोग तैयारी कर रहे हो युद्ध की, सब जगह निमंत्रण भेजे जा रहे हैं कि कौन किसके पक्ष में है, दोनों तरफ से जोड़ तोड़ चल रही है और एक आखिरी प्रयास किया जाना बाकी है, एक बार मना के देख लें, कृष्ण जाएं, मना कर आएं। संधि प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं और सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई है कि देखें आज क्या होता है। उस दिन के दबाव वाले दिन भी कृष्ण उसी संतुलन में चल रहे हैं। वैसा ही दान पुण्य, वैसे ही सत्कर्म, वैसे ही नित्य के प्रति ध्यान, उसी तरह यज्ञ, अपना हवन भी पूरा करते हैं। हम गोविंद को मानने वाले लोग, कृष्ण को मानने वाले लोग, गीता का सम्मान करने वाले लोग, क्योंकि राम और कृष्ण ही हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म, हमारी आन बान शान, हमारे जीवन का संदेश, हमारी मर्यादा, हमारा धर्म कर्म, सब कुछ राम और कृष्ण है। तो उन्हें सामने देखकर, उनके चरित्र को देखकर हम ये चीज सीखें। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये शब्द दिया कि अपने कर्मों को करते हुए योग युक्त हो जाओ। कृष्ण के संदेश और गीता के उपदेश आपके सामने रखूं, उससे पहले मैं ये शब्द आपको बताना चाहता हूं। जैसे कल भी मैंने आपसे कहा था कि योग क्या है। योग का अर्थ जोड़ है, मेल है, मिलना है, संधि करना है। जिससे वियोग हमारा हुआ है, जिससे हम बिछड़े हुए हैं, उससे जुड़ने की जो विधि है उसे योग कहते हैं। इसलिए अगर हम शब्द के अर्थ को व्याकरण की दृष्टि से देखना चाहते हैं तो योग शब्द युजिर योगे धातु से निर्मित होता है। व्याकरण में युजिर अर्थात परमात्मा से, अपनी उस परम सत्ता से अपनी चेतना